राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये है 9 दिसंबर का वीडियो और इस दिन ये बहुत ख़ास है क्योंकि इस दिन था नितिश भैया का बर्थडे, यानी कि जो मेरे देवर हैं उनका जन्मदिन था। तो हमने अपना डिनर बनाया था, मतलब कि स्पेशल डिनर था, बर्थडे डिनर। केक हमने कट नहीं किया था और वैसे कोई ख़ास पार्टी भी नहीं की क्योंकि अभी उनके मामा जी को 1 महीना ही हुआ है, मतलब कि एक्सपायर हुए हुए ना, फिर इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने ये सोचा कि फिर खाली क्यों जाने देना दिन को, तो इसीलिए ये जो है ना थोड़ी प्रेपरेशन हमने की। तो इस दिन हमने 2 सब्जियां बनाई थी। एक तो नॉर्मल सी ही थी, एक तो थे राजमा और दूसरा था ये जो मलाई कोफ्ता। तो मलाई कोफ्ता के लिए ना ये पहले जो ग्रेवी बननी थी तो उसमें सारा ये जो सामान इसका था वो हमने पहले इसमें तेल में भून लिया, एक तरह से फ्राई कर लिया। इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, इस सबको पहले फ्राई कर लिया। फिर इसको ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड करना था, तो वो पहले इसको निकाल लिया ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको ना पीस लेंगे। और दूसरी सब्जी जो कि बननी थी राजमा, तो उसके लिए ये देखिए तड़का मैंने लगाना शुरू कर दिया था। तो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ये तीनों इकट्ठे, चारों इकट्ठे पीस लिए हुए थे और टमाटर यहाँ पर अलग रखे हुए थे। मैंने मोनिका को बोला था कि भी मोनिका तड़का लगाएगी दोनों सब्जियों को, मतलब कि वो बनाएगी। तो उसने मना कर दिया, कहती नहीं दीदी आप ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी। तो हमने फिर वही, जो आपको पता है कि आजकल मोस्ट फेवरेट मेरा हो गया है चूल्हा, तो चूल्हे पे ही सब कुछ बना है, मतलब कि सारा जो डिनर था वो चूल्हे पे ही बनाया था। तो जब वो जो मसाला भुन गया था मेरा, फिर मैंने इसमें डाल दिया था अदरक, सॉरी टमाटर। तो टमाटर भी भून जाएगा। वैसे तो जो बर्थडे पार्टी है तो हम केक वगैरह कट कर लेते हैं या फिर होटल में चले जाते हैं पार्टी करने के लिए, पर मन इतना नहीं था, मतलब कि जैसे मामा जी की वजह से ना, तो ये भी बना रहे थे पर वो था कि भी दिन क्यों छोड़ना खाली। अदरवाइज़ वैसे ये भी बनाने का इतना मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने यही बोला चाची को कि चाची अब दिन क्यों खाली वो करना, कि चलो थोड़ा बहुत ही कर लेते हैं। तो चाची कहते चलो ठीक है, जैसा आप लोग सही समझो। तो ये हमने घर पे ही बनाया था और बस आपस में ही ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन तो क्या कुछ भी नहीं, बस यही था कि थोड़ी 2 सब्जियां बना ली, और वैसे हम डेली एक सब्जी खाते हैं, इस दिन 2 सब्जी बना ली थी। तो वैसे बर्थडे तो था पर एक ना जैसे, और हुआ क्या कि भैया के एक फ्रेंड थे, उनकी बाजू ना बहुत, मतलब कि फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर भी इतनी बुरी तरीके से हुई ना कि उनको पीजीआई लेके जाना पड़ा था। वो रेसलर है, मतलब कि पहलवान है जो कुश्ती करते हैं नॉर्मल, जैसे हरियाणा के जो पहलवान होते हैं ना वो। तो हुआ क्या, जो जैसे हुक होता है ना जहाँ पर हमारी बाजू जॉइंट होती है, तो वो उस हुक में से वो जो जॉइंट था वो निकल गया था और हड्डी बाहर निकल गई, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ही जो क्या बोलते फ्रैक्चर था वो हो रखा था। तो बस फिर वो उनको लेके वहाँ गए हुए थे और भैया फिर रात को आए थे, नहीं हाँ शाम को आए थे, जब तक तो खाना बन चुका था हमारा, तब वो पहुँचे थे। है ना। और ना हम लोग वैसे रिकॉर्डिंग करो, बन गई जब भी आपकी टेक्नोलॉजी बेटा, वैसे निकालनी पड़ेगी। चाची बैठेंगे यहाँ। तो ईशान भी मेरे साथ ऐसी बातें कर रही थी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप डिश का नाम सोचो और वो फटाफट से बाहर आ गए, मीन्स बन के निकल आए। तो चलो बच्चों की बातें हैं, पता नहीं इनकी इमेजिनेशन कहाँ कहाँ जाती है। और इधर रितान्या को चाहिए था, जो कि मैं ये कोफ्ते बना रही थी तो इसको कढ़ाई वाले वो कोफ्ते चाहिए थे। तो बस वही है ना कि जब ये ज़िद पकड़ लेती है तो बस इसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, बड़ी मुश्किल से इसको बनाना पड़ता है। अब उसको पनीर दिया, इसने थोड़ा सा खाया फिर ऐसे ही फेंक दिया। फिर मैंने इसको आलू दिए, बॉयल्ड आलू थे क्योंकि मलाई कोफ्ता बना रही थी, तो उसमें आलू है और पनीर, इनको अच्छे से मैश करके
और इसमें जाता है जो अरारोट है बाइंडिंग के लिए। तो ये सारा सामान डाल के हल्का सा इसमें नमक डाला था और जो जीरा होता है वो डाला था। तो पहले मैंने चेक किया था कि कहीं ये फट तो नहीं रहे। पहला वो जो डाला था वो तो नहीं फटा था, फिर मैंने ना 4-5 बना के ऐसे डाल के देखे थे, तो वो ना ऐसे उसमें से ना जो पनीर था ना वो ऊज आउट जैसे बाहर की तरफ से ना निकल रहा था। तो इसका मतलब ये था कि वो बहुत सॉफ्ट बने और अरारोट कम है। तो मैंने इसमें और थोड़ा सा अरारोट मिक्स करने के बाद फिर मैंने जो कोफ्ते हैं वो बनाने शुरू किए थे। 4:30 बजे बनाने सब्जियां शुरू की थी, 4:15 बजे। तो बनाते बनाते हमें 6:15 यानी कि 2 घंटे लग गए थे और चूल्हे पे ही सारा काम हुआ। और 6:30 बजे हमने खाना बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। 7:30 पौने 8 बजे तक हम फ्री हो गए थे। तो बस अब मैं यहाँ पर बना रही थी ये जो कोफ्ते हैं। और पहले मैंने थोड़े हाथ वॉश किए क्योंकि वो जैसे उसका डोसा बनाया ना तो हाथ बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो इनको ये बनाने के बाद फिर मैंने ना जो आंच थी वो कम कर दी, क्योंकि ये हल्की आंच पर ही पकते हैं अंदर तक, अदरवाइज़ तो फिर बाहर बाहर से पक जाते हैं, अंदर कच्चे रह जाते हैं। तो इसी वजह से इस टाइम पे अब मैं ना आंच बिल्कुल ही कम कर दी थी। इसमें वैसे ही जो अंदर था ना अंगारे थे ना उसमें काफ़ी हीट आ रही थी। तो अभी ये फिर नेक्स्ट बैच मैंने डाल के देखा तो देखा कि क्या ये बन गए। तो ये वाला जो बैच था मतलब कि ये जो डो था ये बिल्कुल सही रहा और अंदर तक जो ये जो कोफ्ते थे ना वो पक गए थे। तो देखिए ये जो हमारे कोफ्ते वो बन गए थे। अब लगाने लगे थे तड़का। तो घी बहुत ज़्यादा था तो वो निकालते थे क्योंकि उनको फ्राई किया था तो इसमें घी बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो इसलिए इसमें से ये जो घी था वो मैंने निकाल दिया। अब इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो जाएंगे धनिया जीरा, और ये जो ग्रेवी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बनाया था उसको मोनिका ने पीस दिया था और फिर इसमें ये जो ग्रेवी है वो मैंने डाल दी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा पतला किया, क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं ये सारा का सारा जो पानी है ये पी लेते, नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाती। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना जो पानी था वो ज़्यादा रखा था। तो अब यहाँ पर ये डाल दिया और आंच बिल्कुल मैंने फुल रखी है ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से इसमें सॉरी ग्रेवी है जो अच्छे से वो फ्राई हो जाए। फिर जैसे ही जो ग्रेवी फ्राई हो जाएगी फिर इसमें मैं डाल दूँगी मलाई के कोफ्ते। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि मैंने कोफ्ते साथ में ही डाल दिए ना। उससे हुआ क्या कि ये ना एक तो बने बहुत सॉफ्ट बने थे, तो ये मतलब कि हमें जब सर्व करने लगे ना तब इनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि ग्रेवी को आप अच्छे से पका लीजिए और कोफ्ते आप उस टाइम डालिए जब आप सर्व कर रहे हैं, मतलब कि कटोरी में पहले आप कोफ्ते डाल दीजिए, ऊपर से आप ग्रेवी डाल दीजिए। ग्रेवी और कोफ्तों को कंबाइन मत करो। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यही एक जो गड़बड़ है वो मुझसे हो गई। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि आप इसको अलग अलग ही रखें। और ये बस ये होना चाहिए कि आपकी ग्रेवी ना काफ़ी हॉट होनी चाहिए, काफ़ी गर्म होनी चाहिए, ताकि जो आपके कोफ्ते हैं उनमें ये सारी की सारी ग्रेवी है जो रच जाए। अगर आपको ऐसे इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ऐसे रेसिपी को प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट हो रखा था। और फिर आपको पता है कि रितान्या भी साथ में इधर उधर घूमती रहती है, तो जितना मेरे से हो पाया उतना हमने ये किया है। तो बेसिकली जो है वैसे मैं आपको बता देती हूँ तड़का कैसे, वो सारा जो ग्रेवी थी वो हमने स्टार्टिंग में पीस ली थी। फिर इसमें जो नॉर्मल थोड़ा सा जीरा और जो देगी मिर्च है वो डाल के इसका तड़का छौंक लगा दिया था। और फिर इसमें ना हमने डाली थी कस्तूरी मेथी। और यहाँ पर देखिए अब हमारी जो सब्जियां हैं मतलब कि फिर जो रेसिपी है ये मतलब कि बन गई थी और फिर इसमें मैंने डाल दिए थे वो कोफ्ते। तो हमारी सब्जियां दोनों ही बन गई थी। अब बनानी थी चपातियाँ, तो वो बनाई थी मोनिका ने, क्योंकि मैं काफ़ी देर से चूल्हे के सामने बैठी थी। तो उसने बोला कि अब चपाती दीदी मैं बनाऊंगी, आपने रोटी पका सॉरी सब्जियाँ आपने बना दी है। तो मोनिका ने चपाती बनाती रही और मैं सबको ना जो खाना थी अंदर सर्व करती रही। और ना एक्चुअली हुआ क्या इसमें ना मेरे को ये याद भूल गया कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ जो प्लेट हमने बनाई है,
क्योंकि सब खाना खाने के लिए आ गए थे। और जैसे कि आपको पता ही है कि शाम को हम जल्दी ही खा लेते हैं, 6:30-7 बजे के करीब। तो इसी वजह से तो यहाँ पर फिर फटाफट से ना, ये एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो मोनिका ने लकड़ी निकाली ना, इसमें ना चींटियाँ थी बहुत ज़्यादा। तो बस यही था कि कहीं वो बेचारी मर ना जाए, इसीलिए ये जो लकड़ी है वो निकाल दी थी। और फिर ईशान भी ना चेक कर रही थी कि कहीं बाकी लकड़ियों में चींटियाँ तो नहीं है। तो जो एक दो थी उसको साइड में कर दिया, और फिर बाकी जो लकड़ियाँ ठीक थी वो मतलब कि एक साइड में कर दी। तो बस वही है कि जल्दी जल्दी में ना जैसे थाली रिकॉर्ड करना भूल गई। और होता भी मेरे साथ एक्चुअली ऐसा ही है कि सब खाना खाने के लिए जैसे सबको भूख लगी होती है, और फिर ना जल्दी जल्दी में होता क्या है कि मैं ना प्लेट को रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ कि अच्छा भाई प्लेट जो थी फाइनल जो हमने जो बनाया है वो खाना कैसा बना है क्या है। और हाँ, इस दिन दही भी बनाया था हमने, तो 3 चीज़ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने भैया के जो बर्थडे पे ऐसे ही एक छोटी सी जो घर में डिनर करके ये बनाया था। तो देखिए ऐसे ही हमारा ये जो खाना है, जो बर्थडे था वो हमने सेलिब्रेट किया था। तो आप भी विश करना भैया को। वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट एनी हाउ मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय।